देखो क्या लिखा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल नंबर किसको बोलते हैं? जिसमें पॉइंट होते हैं। पॉइंट होते हैं। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? दशमलव बोलते हैं। दशमलव। और उर्दू में अशारिया बोलते हैं, ठीक ना। तो क्या अभी हम पढ़ने जा रहे हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। अब देखो एडिशन का एक एग्जांपल लेके मैं समझाती हूँ तुम लोग को। 91.310 है ना, फिर क्या है 3.2 प्लस 0.62। ये देखो पॉइंट के बाद जो डिजिट आता है ना, उससे पहले अगर पॉइंट से पहले कुछ नहीं है ना तो हम ज़ीरो ऐड कर लेते हैं। क्या ऐड कर लेते हैं? ज़ीरो ऐड कर लेते हैं। अभी देखो लिखने का तरीका देखो, 9 है, 1 है, 0.310 है ना। फिर उसके नीचे क्या लिखोगे? पहले तुम पॉइंट लिखो। क्या लिखो? पॉइंट लिखो। पॉइंट के इस तरफ क्या है? देखो 3 है ना। कौन सा डिजिट है? 3 है। पॉइंट के इस तरफ 2 डिजिट है। और उसके बाद कुछ भी नहीं है तो 0 0 लगा करके लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमारा फिर पॉइंट लिखो। ये पॉइंट 6 वाला पॉइंट हमने लिखा। पॉइंट के इस तरफ 0 है तो 0 हमने लिख दिया। फिर उसके बाद 6 है, फिर 2 है। देखो इसमें जो मैंने बनाया है कि यूनिट है, टेंस है एंड 100, 1000, 10,000। यूनिट प्लेस पे यूनिट होना चाहिए, टेंस प्लेस पे टेंस होना चाहिए, 100 पे 100 होना चाहिए, 1000 पे 1000, 10,000 पे 10,000। अब देखो यहाँ पे ये सब हमने बराबर में लिख लिया। पॉइंट एकदम सीधा सीधा लिखा ना हमने। अब देखो यूनिट पे कुछ भी नहीं है तो 0 लगाया, टेंस पे कुछ भी नहीं तो 0 लगाया, लेकिन यहाँ पे टेंस पे 2 है, और यहाँ पे 100 पे 3 है, 2 है, 6 है। 1000 पे क्या है? 1 है, 3 है, 0 है। 10,000 पे क्या है? 9 है, 0 है, 0 है। इधर देखो, अब यहाँ पर देखो 0 0 0 ऐड करेंगे तो 2 1 ऐड करेंगे तो 3 होगा। 3 2 5 और 6 कितना होता है? 11 होता है। 11 का 1 यहाँ पे लिखोगे और पॉइंट का पॉइंट लगाने के बाद जो 1 कैरी है वहाँ यहाँ पर लिख दोगे। लिखे 3 और 1, ये कितना हुआ? 3 और 1 कितना हुआ? 4 हुआ ना। और एक हमारा क्या था? कैरी था ना। तो सॉरी ये गलत लिखा है, यानी 3 1 4। ओके बराबर है। 3 1 4 और एक कैरी लेकर कितना हो गया? 5 हो गया। और ये 9 0 0 कितना होगा? 9 होगा। तो टोटल ये जो इसका आंसर क्या आ गया है, इसमें तुम देख रहे हो कि जो तुम्हारा आंसर है जोड़ने पर 95.130 आया। ओके, तो ये हो गया एडिशन ऑफ डेसिमल्स। ये नंबर को क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर बोलते हैं, या हिंदी में दशमलव नंबर बोलते हैं, दशमलव अंक बोलते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सब्ट्रैक्शन। उसी तरह जैसे सीधे सीधे लिखे हो वैसे सब्ट्रैक्शन में भी लिखेंगे। 9 है, 1 है, 4 है, 2 है, 3 है, 2 है, यानी 9142.32। क्या है? 0.32। और यहाँ पे क्या है? 3.21। पॉइंट के बाद का जो नंबर आता है ना उसको 21 नहीं पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? 21 पढ़ोगे। और इसको 13 ना पढ़ करके क्या पढ़ोगे? 1 और 3 पढ़ोगे। पॉइंट के बाद का नंबर ध्यान देना। कैसे पढ़ेंगे? ऐसे पढ़ेंगे। देखो 9142 पढ़ रहे हो ना, ऐसा 9,14,200.32। समझे? 3 और 2। यहाँ पे क्या पढ़ोगे? 2 और 1 पढ़ोगे। अब उसी तरह इसको भी सीधा सीधा लिखने का 9142 पॉइंट लिखो, 32 लिखो, फिर पॉइंट लिखो, फिर इसको देखो ना 3 है ना। 3 कहाँ पे है? 100 प्लेस पे, 100 प्लेस पे लगा दो, फिर 2 लिख दो, फिर 1 लिख दो, फिर इसमें से माइनस करो। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 माइनस करोगे 1 आएगा। फिर ये 2 छोटा है ना 3 से, तो एक यहाँ से कैरी लोगे तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। देखो ध्यान दो, यहाँ पे 3 हुआ और यहाँ पे एक कैरी लिए तो 12 हो गया। 12 में से 3 गया 9। अब यहाँ पे कितना बचा? 3। 3 का कुछ भी नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है तो 0 मान लेंगे। तो 3 में से 0 निकला, 3 आया, और 1 का 0 1 ही है, और 9 का 9 है। तो ये तुम्हारा हो गया 2 एग्जाम्पल एडिशन। देखें एडिशन किसका? डेसिमल्स नंबर के, और दूसरा जो है सब्ट्रैक्शन है। अब हम यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा बस ये है, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो ना, डिजिट का मल्टीप्लाई करते हो कि नहीं करते हो नॉर्मली, वैसे ही नॉर्मल करेंगे। इधर देखो 62 पॉइंट, इधर देखो 6 है, 2 है, 0.213 है ना, फिर मल्टीप्लाई बाय 1.6। अब यहाँ पर एक चीज़ है,
आपको ध्यान देना है कि 62.213, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है एकदम सीधे में लिखने की, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1.6 हमने लिया। अब यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 है ना, 3। तो लिखोगे तुम कि 3 डेसिमल प्लेसेस। कितने प्लेसेस हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, यानी जो है यहाँ पर कितना है, 3 डेसिमल प्लेसेस है। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना है, सिर्फ 1 है ना, तो 1 डेसिमल प्लेस है। 3 डेसिमल प्लेसेस है और 1 डेसिमल प्लेसेस है। 3 डेसिमल प्लेसेज और 1 डेसिमल प्लेसेज मिलकर कितने हो जाएंगे, 4 डेसिमल प्लेसेज हो जाएंगे ना। अब हम नॉर्मल जैसे मल्टीप्लिकेशन करते वैसे करेंगे, इसको भूल जाओ अभी, पॉइंट को भी भूल जाओ। पूरा आंसर लिखने के बाद फिर हम पॉइंट की बात करते हैं। 6 3 जा 18 आएगा, 1 कैरी जाएगा, 6 1 जा 6 और 1 कैरी 7 हो जाएगा। 6 2 जा क्या होगा, 12 होगा, 12 का 2 यहाँ पे लिखेंगे, 1 कैरी 2 के ऊपर लगा देंगे। 6 2 जा कितना होगा, 12 और 1 कैरी लेंगे तो 13 हो जाएगा। 6 6 जा 36 होगा और 1 कैरी लेंगे तो 37 होगा। अब यहाँ पर देखो ये जो यूनिट प्लेस है ना, यहाँ पे हम या तो 0 लिखते हैं या मल्टीप्लिकेशन का कोई सिंबल लगाता है, तो ऐसा हमने लगा दिया। अभी हम पढ़ेंगे 1 का। मैं क्या बोल रही हूँ कि जो पॉइंट है उसको अभी भूल जाओ, अभी हम सिर्फ नॉर्मल जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे करेंगे। 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो नंबर्स हम लिख रहे हैं ना, एकदम सीध में देखो, यूनिट के प्लेस पे हमने क्या लगाया, मल्टीप्लाई का सिंबल दे दिया, फिर टेंस पे हमने 3 लगाया, फिर इस तरह से। अब एकदम सीधा सीधा लिखना है, नहीं तो इधर उधर लिखोगे तो इसमें ऐड हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 8 और इसको 0 मानते हैं तो 8 ही होगा। 7 3 10 होगा और 1 कैरी होगा। 2 और 3 और 1 एक 4 हो जाएगा। 3 2 5 हो जाएगा। 7 2 9 हो जाएगा। 6 3 9 हो जाएगा। अब ये तो हमने कर लिया, पूरा हमारा आंसर नॉर्मली आ गया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि पॉइंट हम कैसे लगाते हैं, यानी डेसिमल जो हमारा है, ये जो डेसिमल है उसको कैसे लगाएंगे। ऊपर के नंबर्स में देख रहे हो जहाँ पे लिखा है 62.213, इसमें क्या है 3 डेसिमल प्लेसेस है, इसीलिए मैंने लिखा है। फिर यहाँ पर क्या है 1 डेसिमल प्लेसेस है, तो 3 डेसिमल प्लेसेस और 1 डेसिमल प्लेस दोनों मिल करके 4 डेसिमल प्लेसेज हो जाएंगे। तो अब हम इस तरफ से शुरू करते हैं, इधर से शुरू करना, ठीक है। इस साइड से नहीं नंबरिंग करना, किधर से करोगे, इस साइड से करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा 1 2 3 4 और हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, यानी पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके।